अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज़। मैं मेज़बान अब्दुल गफ्फार पुरान रिप्ले के एक और एपिसोड के साथ। पुरान में जनाब आज बात करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से, कुछ पीएसएल फ्रेंचाइजीज की एक्टिविटीज़ की बात भी होगी। इसके साथ साथ माउंटेनियर्स हमारे आउटस्टैंडिंग जो है वो अचीवमेंट्स कर रहे हैं, परफॉर्मेंसेस कर रहे हैं, उनमें से एक भी हमारे साथ मौजूद होंगी। और मेनली आज के शो में अगेन चूँकि एशिया कप लगता है कि उसका अब जो मामला है वो हल होने के करीब है, बट मुतज़ाद इतलात हैं, पाकिस्तान मीडिया की तरफ से इतलात हैं कि जनाब के मामला पाकिस्तान के हक़ में जाएगा। भारतीय मीडिया या उनके ज़राए या खुद जयशाह ने जो एक आध इंटरव्यू दिया, लगता है कि वो अभी तक भारत के मुताबिक एटलीस्ट मामला हल नहीं हुआ। किस तरफ ये मामला जाएगा। इसी तरह पाकिस्तान शाहीन्स जो है वो जिम्बाब्वे के टूर पर हैं, उसकी परफॉर्मेंसेस का आज हम जायज़ा लेंगे। कराची स्टूडियो से मुझे ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान के साबिक टेस्ट क्रिकेटर ताहिर खान साहब, और साथ साथ हमें लाहौर स्टूडियो से ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर स्पोर्ट जर्नलिस्ट इमरान अहमद मानी साहब। दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के। और अब चलते हैं ताहिर खान इमरान अहमद मानी साहब की तरफ। और ताहिर, जब ये हेडलाइन अभी चल रही थी टेस्ट चैंपियनशिप की, तो मुझे तो बस ऐसा लगा बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, चूँकि वैसे वो हेडलाइन लोगों के लिए अच्छी है, बट मैं ये कॉन्टेक्स्ट में बात करूँ कि पाकिस्तान जो है टेस्ट चैंपियनशिप में अनफॉर्चुनेटली दोनों दफ़ा फाइनल में नहीं आ सका और ना हम रैंकिंग में आते हैं। हालांकि इस बार हमें बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली थी। यही पहले आपसे सवाल है, फिर मानी से, जो कि सारी बातें इंडिया में इस वक्त बड़ा इसकी हाइप बन रही है और मुसलसल दूसरी मरतबा ताहिर वो पहुंचे हैं फाइनल में और उनकी बड़ी अचीवमेंट है। आई थिंक ये वो पार्ट है जिस पर हमें काम करने की जरूरत है। लिमिटेड ओवर्स में वी आर गोइंग सुपर्बली, बट टेस्ट क्रिकेट में हमें बहुत कुछ ठीक करने की जरूरत है। देखिए, बात ये होती है जब आपकी होम सीरीज होती है तो आपको एडवांटेज लेना चाहिए। जैसे हमने देखा है कि जो पड़ोसी मुल्क हैं वो एडवांटेज लेते हैं, और भी जो श्रीलंका की अगर बात करूं वो एडवांटेज लेते हैं। हम एडवांटेज क्यों नहीं लेते हैं? हमें पता है डर बैठा होता है, या हम बात करते हैं कि टॉप ग्रीन पिच नहीं बनाने, अगले का जी ये पेस अटैक बड़ा तगड़ा है। भाई आपका भी तो पेस अटैक तगड़ा है ना, तो आप भी तो उसको फेस कर करके आप उनको एक टारगेट दे सकते हैं। हम एक डर बैठा हुआ है, क्योंकि अभी ऑस्ट्रेलिया की सीरीज गई, इंग्लैंड की सीरीज गई, न्यूजीलैंड की सीरीज गई। ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड और इंग्लैंड की सीरीज थी, मैं वहां खुद मौजूद था और बच्चों को फ्लैश क्रिकेट हम करवा रहे थे, तो पूरे दिन वहां मौजूद होते थे हम लोग। तो वहां एक अजीब ही डर बैठा होता था। हम पता नहीं सकते थे कि शायद हम डरे लग रहे हैं, हम अपनी होम सीरीज खेल रहे हैं। अगर हम अपने होम सीरीज में एडवांटेज नहीं लेंगे तो हमें ही लगता है कि आप बाहर जाके कहीं आप एडवांटेज ले सकते हैं। ठीक है, और इसमें पिच से ज्यादा लगता है ऐसा टॉप लेवल से। मुझे याद है कि जो हमारे चेयरमैन थे उस पर उनकी बातें भी, और इमरान भाई इससे पहले कि एशिया कप मेन टॉपिक पर आऊं, उसका पैकेज भी चलाएंगे, लेकिन जो कि हेडलाइन के साथ इस टॉपिक पर बात करना बहुत जरूरी है। भारत की ये बड़ा अचीवमेंट है कि दूसरी मरतबा फाइनल में आए हैं, वो कि वो पहला फाइनल हार गए थे, बट हमें ये चीज़ तो कम से कम सीखनी पड़ेगी। जो होम एडवांटेज का फायदा तो बांग्लादेश भी अब पूरी तरह उठाता है, श्रीलंका शायद ना उठा रहा हो, लेकिन बांग्लादेश तो एक बहुत सख्त हरीफ है। और ये वो कमी है पाकिस्तान क्रिकेट में जो हमें पूरी करनी है। हालांकि लिमिटेड ओवर्स में, जैसे मैंने कहा, कि बहुत अच्छा हमारा रिकॉर्ड है, बट टेस्ट चैंपियनशिप भी आईसीसी का इवेंट है, हमें उस पर भी बात करनी चाहिए। देखिए, बिल्कुल यहाँ पे जिस तरह ताहिर भाई ने बात की, वही कि हमारा वही चीज़ नज़र आई कि जिस तरह से कि एक फियर फैक्टर था बैक ऑफ द माइंड। आप मतलब माजी की अगर आप मिसाल देखते हैं तो एटलीस्ट पाकिस्तान होम सीरीज़ कभी नहीं हारता था, ज़्यादातर आप होम सीरीज़ जीता करते थे। इस मरतबा पाकिस्तान को जितना चांस मिला था, मतलब वर्ल्ड चैंपियनशिप में आगे जाने का, आपके पास एक गोल्डन चांस था कि आपके बड़ी टीमों के खिलाफ आप सीरीज़ जो है अपने मैदान पर खेल रहे थे। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेल रहे थे, आप इंग्लैंड के खिलाफ खेल रहे थे, आपके पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी। लेकिन बातें हमारे यहाँ की जा रही थी, जिस तरह आपने फॉर्मर चेयरमैन की बात की कि वो ड्रॉप इन पिचेस की बात कर रहे थे, जो हमारी अपनी पिचेस थी वो भी पता नहीं पिचेस के साथ क्या हुआ, कुछ समझ नहीं आया कि आपने वो पिचेस बना दी जिसको क्रिकेट की इस्तिलाह में कहते हैं फटा विकेट। तो वो जाहिर सी बात है कि फिर आपने अंजाम आपके सामने है। मतलब ये कहना गलत नहीं होगा कि हमने खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी। कि आपने खासतौर पर इंग्लैंड की सीरीज में आप देखें कि एक हर मैच में जिस तरह से स्कोर बन रहा था, ठीक है कि उसका क्रेडिट जो हम कहते हैं कि बाज बॉल जो टेक्निक है उसको भी कहते हैं, ब्रेंडन मैकलम को भी देते हैं, लेकिन यहाँ पे आपकी अपनी खामियों का बहुत बड़ा दखल था कि आपने जिस तरह से विकेट्स बनाए। फिर उसके बाद बाज़ जगहों पे हमने सिलेक्शन में भी लूप होल्स देखे कि बाज़ जो प्लेयर्स से आपने बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स किए, खासतौर पर इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज़ में बहुत ज़्यादा डेब्यू कराया आपने। कुछ ऐसे प्लेयर्स थे कि जिनको वहाँ पर अब आप देखें, मिसाल के तौर पे फवाद की मैं बात करता हूँ कि फवाद को उठाकर आपने अभी लास्ट उसमें सीरीज आपने बाहर कर दिया। मतलब एक प्लेयर इतने साल बाद वापस आता है और उसके बाद आप 3 या 4 इनिंग की बुनियाद पे आप शफल कर देते। मतलब आप अभी तक क्लियर नहीं है कि आपने करना क्या है। बिल्कुल, बहुत कुछ हमें सीखने की जरूरत है। इमरान ने निशानदेही की कि हमारे जो डिसीजन मेकिंग थे, इसी तरह ताहिर ने भी निशानदेही की। इस पर हम जरूर एक स्पेशल शो करेंगे जो कि टेस्ट चैंपियनशिप में पाकिस्तान किसी रैंकिंग में नहीं है, गो के जैसे ताहिर ने और इमरान ने कहा कि इस बार हमारी होम सीरीज हमारे पास बहुत अच्छी थी, हम अपने मुल्क में खेल रहे थे, लेकिन इसका फायदा हम नहीं उठा सके। जनाब, उस टॉपिक की बात करते हैं जिस पर आप जरूर अपडेट जानना चाह रहे हैं, और एशिया कप के हवाले से जनाब इस पर लेटेस्ट जो न्यूज़ है उसके हवाले से पहले तो आपको एक दिखाते हैं, फिर आके ताहिर और इमरान से बात करते हैं। रिपोर्ट आपने देखी, और ताहिर
डेफिनेटली अभी चूंकि कोई चीज़ ऑफिशियल नहीं है, जैसे ये न्यूज़ पाकिस्तान मीडिया में मर्ज हुई, मेरे अपने सोर्सेज भी कहते हैं कि बड़ा लाइकली ये चांस है कि इस हाइब्रिड मॉडल को मान लिया जाए। इसके बगैर होगी नहीं बात, क्योंकि पाकिस्तान मना कर चुका है, बाइकआउट की धमकी। लेट इज्यूम चलें अगर ये मॉडल बनता है, आप भी क्या राय है? क्योंकि 4 से 5 मैचेस जब ये पैकेज चल रहा था, आप भी बात कर रहे थे कि हमें शायद अपने मैचेस ज़्यादा रखने चाहिए आप, लेकिन एटलीस्ट वो कहते हैं ना समथिंग इज बेटर देन नथिंग, तो क्या यही फार्मूला दिखाई दे रहा है? फिर देखिए हाइब्रिड मॉडल वो एक्सेप्ट करते हैं नहीं करते वो एक अलग चीज़ है। अगर एक्सेप्ट करते हैं तो हमारे पास चांसेस हैं कि हम, क्योंकि हमारे पास है एशिया कप होना, तो मेजोरिटी चाहिए, क्योंकि जितना भी जो क्राउड है, जो दुनिया है, वो सब चाहेगी कि जी पाकिस्तान के मैचेस पाकिस्तान में हो। ठीक है, वो इंडिया नहीं खेल रही है, चाहे कहाँ भी होगा, मेजोरिटी चाहिए कि कम से कम अगर 4 मैच या 5 मैच मिलते हैं तो 3 मैच तो पाकिस्तान को यहाँ ही खेलने चाहिए, क्योंकि उससे क्राउड जनरेट होगा, प्लस जो इंगेजमेंट, जो एक गैप आया हुआ था क्रिकेट का, वो पाकिस्तान वहां पे दोबारा लगेगा और अपने स्टार्स को दूसरे स्टार्स को। मुझे अनफॉर्चुनेटली अब टाइम दीजिएगा, एक शॉर्ट हमें कमर्शियल है, बल्कि न्यूज ब्रेक है, न्यूज ब्रेक से वापस आते हैं, यही से टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। कुरान रिप्ले में खुशामदीद। और ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे, ताहिर प्लीज कंप्लीट योर पॉइंट, और फिर मैं मानी साहब से पूछता हूँ कि ये हाइब्रिड मॉडल की बात हो रही है, ये फिर ऊंट किस कर बैठेगा? फर्स्ट प्लीज कंप्लीट योर पॉइंट। फरवरी बात ये कर रहे थे कि अगर 4 मैचेस या 5 मैचेस की भी एग्री करते हैं तो एटलीस्ट आपको पाकिस्तान को 3 मैचेस यहां जरूर देने चाहिए। पाकिस्तान श्रीलंका का मैच हो जाए या पाकिस्तान अफगानिस्तान का मैच हो जाए, या जो भी ऐसे मैचेस हों कि जिससे इंगेजमेंट वापस हो, क्योंकि गैप काफी लंबा आ गया है। इवन जो व्यूअर्स टीवी पे बैठ के मैच देखेंगे वो भी चाहते हैं कि ऐसे एक्साइटेड मैचेस हो, वन साइडेड मैचेस ना हो, या ऐसे भी ना लगे कि पाकिस्तान सारे मैचेस ही अपने वहां खेल रहा है। तो एटलीस्ट श्रीलंका को भी आपको खिलाना पड़ेगा, दूसरी टीमों को भी आपको यहाँ खिलाना पड़ेगा जो आपके ग्रुप में। अच्छा इमरान भाई, जो रिपोर्ट है वो इसके बरक्स हैं, जो कि शायद सुना है कि पाकिस्तान शायद एक ही मैच खेलेगा। आप लाहौर में मौजूद हैं, कदाफी स्टेडियम भी ज़्यादा आपके ऑफिस से दूर नहीं है। क्या खबरें पहले तो क्या हैं? ये खबरें पाकिस्तान मीडिया में तो आई, जैसे मैंने कहा कि मुझे भी यही बताया जा रहा है कि इसके चांसेस मौजूद हैं, क्योंकि इसके अलावा पीसीबी तो मानेगा नहीं और एशिया क्रिकेट काउंसिल को भी भारत को इस पर जो है वो कन्विंस करना ही पड़ेगा। बट लाइकली क्या है? भारतीय मीडिया तो कुछ और कहानी भी सुना रहा है साथ साथ। ये चीज़ें हमारे यहाँ तो आ रही हैं कि पाकिस्तान हाइब्रिड मॉडल पे भारत मान गया है और भारत राज़ी हो गया है। लेकिन अभी तक अगर आप जय शाह का रिसेंट जो बयान देखते हैं, जो कल उनका बयान बड़ा वो सर्कुलेट कर रहा था, कि उन्होंने कहीं ये बात नहीं की कि जो वो हाइब्रिड मॉडल पे एग्री हैं या उन्होंने हाइब्रिड मॉडल जो है मान लिया है अभी तक। और भारतीय मीडिया की बात करें या जय शाह की बात करें, वो इसी बात पर वो बार बार फोकस कर रहे हैं कि हम फैसला करेंगे और फैसला करते हुए कौन शामिल होंगे उनके साथ? अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड होगा, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड होगा, जब और श्रीलंकन बोर्ड के ओहदेदार होंगे। जब आईपीएल का फाइनल होगा वहां उन्होंने कहीं पाकिस्तान का जिक्र नहीं किया। मे बी के कल को वो पाकिस्तान के ये शर्त मान जाते हैं, लेकिन अभी तक सूरत हाल क्लियर नहीं है। और जिस तरह भारत का हम साबिक जो माजी का रवैया देखते हैं, तो उसके बाद मतलब हम इसमें मतलब सीधी सी बात है कि इसके ऊपर अभी फिलहाल हम ये यकीन नहीं कर सकते या इस बात को हतमी नहीं कह सकते कि आया कि पाकिस्तान को इसमें मेज़बानी का बाकायदा मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा। अब यहाँ पर देखिए गफ्फार, एक सवाल ये बड़ा वैलिड है कि देखिए हम ये तो बात करें कि ठीक है हाइब्रिड मॉडल के तहत हम 4 मैच कर लेंगे या 5 कर लेंगे या बाकी जो मैचेस होंगे उसकी मेज़बानी हमारे पास होगी। लेकिन सवाल ये है कि जब भी एशिया कप डिसाइड हुआ था, जिस वक्त पाकिस्तान को मेज़बानी दी गई थी, उस वक्त भी हमें यह मालूम था कि वर्ल्ड कप का साल है, और उस वक्त भी हमें पता था कि भारत का रवैया हमेशा से जिस तरह का है वो हमारे सामने कि चीज़ें क्लियर नहीं होंगी, एक मैसअप होगा। उस वक्त भी इस बात का आइडिया था। तो समझ नहीं आता कि उस वक्त हमने जब इसको एक्सेप्ट किया, ये हमने मेज़बानी ली, क्या हमने इन मामलात को सबको उस वक्त मेक श्योर किया था? उस वक्त हमने इसको इस पर कोई बाइंडिंग की थी या कोई हमने ये इस बात का शर्त रखी थी कि लाजमी तौर पे कि ये पाकिस्तान के अंदर ही होगा? अब मतलब ये बड़ा एक मैसअप वाली सिचुएशन, एक बड़े अजीब सी बात है कि वर्ल्ड कप का साल है, वैसे ही आपने पिछले वर्ल्ड कप से लेकर इस वर्ल्ड कप तक जो है 24-25 वनडे खेले। फर्दर अगर आप ये एशिया कप भी आप लूज कर देते हैं या अगर किसी वजह से एशिया कप आगे पीछे हो जाता है, तो ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बहुत बड़ा एक लॉस होगा। तो यहाँ बहुत सारे क्वेश्चन है और अभी हम नहीं कह सकते कि भारत जो है वो पाकिस्तान के हाइब्रिड मॉडल पे मतलब आसानी से मानेगा, क्योंकि भारत की कोशिश हमेशा से होती है कि किसी भी तरह से वो
टाल मटोल से काम लेता है। ठीक है, बिल्कुल आपने ठीक कहा, और जब तक ये ऑफिशियल नहीं है तो इस पर एक सवालिया निशान जरूर रहेगा। आखिर में जरूर बात करते हैं क्रिकेट सेगमेंट की तरफ, हम इख्तिताम को जाने जब बढ़ रहे हैं, और वो है जनाब पाकिस्तान शाहीन और जिम्बाब्वे सेलेक्ट की सीरीज, जिसमें पाकिस्तान ने आखिरी मैच में तो बड़ी मार्जिन से कामयाबी हासिल की। उमैर बिन यूसुफ जिनको लेट चांस मिला, ही शाइन्स अगेन, और पाकिस्तान ने ये 5वां वनडे मैच जीता। 3-2 से जिम्बाब्वे लीड कर रहा है। ताहिर, इस सीरीज़ पर क्योंकि आप अभी डोमेस्टिक सर्किट से वाबस्ता थे, आपकी बड़ी गहरी नज़र है इन तमाम नौजवान क्रिकेटर्स पर, कुछ सवालात मौजूद हैं, कुछ चांसेस लेट मिले, कुछ को नंबर सही नहीं मिल रहा, कासिम अकरम की बात आ रही, कुछ कैप्टनसी के ऊपर भी था। मेरा अपना ऑब्जर्वेशन ये है, ख्याल ये है, आप क्रिकेटर हैं, आप मुझे बेहतर गाइड कर सकते हैं कि इस तरह की सीरीज़ को आप बहुत ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक होकर सोचते हैं कि जो बच्चा पाकिस्तान के फ्यूचर प्लान्स में है या कोई सीनियर खिलाड़ी भी, आप उसको मौका दें। ऐसी तरजीहात आपको इस 11 के अंदर, प्लानिंग्स के अंदर, कैप्टनसी जो शुरू में हमने जो चूज़ की इमरान भट्ट को, इसमें आपको नज़र आती है ये सही जैसे में जा रहे थे हम? देखिए, बात ये पहले स्टार्ट जो हुआ था वो 4 डे से हुआ था। बिल्कुल, 4 डे के अच्छा हिसाब से 4 डे के हिसाब से हमने बहुत अच्छा खेला। उमैर बिन यूसुफ मैन ऑफ द सीरीज वहां पर रहे, इमरान भट्ट की भी अपनी परफॉर्मेंस थी। 4 डे तक तो सही था, लेकिन आपको वनडे के लिए आपको, जैसे आपके पास कासिम अकरम आपके पास मौजूद था, या मुबशिर की आप बात करें, जैसे उमैर बिन यूसुफ को थोड़ा लेट आपने चांस दिया, लेकिन ही प्रूव हिमसेल्फ, क्योंकि फॉर्म लगी हुई थी और उसको पहले मैच से चांस देना चाहिए था उसूलन। यहाँ मैं समझता हूँ कि थोड़ी सी गलती हुई है कि जो मैनेजमेंट वहाँ पर मौजूद है, अब्दुल रहमान भाई जो वहाँ मौजूद हैं और एजाज चीमा जो वहाँ मौजूद है, हेड कोच हैं, थोड़ी सी इनसे मिस कैलकुलेशन वहाँ पर हुई है कि उन्होंने कोशिश की कि सीनियर को, एक्सपीरियंस को ज़्यादा चांस दें, लेकिन वो एक्सपीरियंस उस तरह से शो नहीं कर पाया जिस तरह से ये यंगस्टर शो कर रहे हैं। क्योंकि ये जो वनडे क्रिकेट है ना, ये अब टोटल यंगस्टर पे लगेगी, और वो यंगस्टर जो यूटिलिटी है, जो वनडे और T20 के दोनों में उनको चेंज करना आता है। आपने देखा उमैर बिन यूसुफ की 153 रन की नॉट आउट की इनिंग्स, वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी उसने इनिंग्स खेली, और यही आपके पास प्रोस्पेक्ट है आगे चल के आप इस बच्चे को कंटिन्यू करें। अब डिपेंड ये करता है कि इसने मैन ऑफ द सीरीज 4 डे के अंदर रहा है, इसमें भी इसकी 2 परफॉर्मेंसेस बड़ी अच्छी हो गई हैं। अब इसको किस तरह से पाकिस्तान आगे देखता है, क्योंकि हमने जिस तरह से सुना है कि बाबर आजम ने भी कहा है कि जी के जो फ्यूचर प्लेयर्स में उमैर बिन यूसुफ का भी उसने नाम लिया, तो ये एक अच्छा प्रोस्पेक्ट है कि एटलीस्ट उसकी नजर में ये बच्चे हैं। बिल्कुल, और जैसा मैं बताता चलूं कि 6 तब्दीलियां जिम्बाब्वे ने की थी, लेकिन इस सीरीज में पहली मरतबा सिकंदर रजा भी खेले, तो जिम्बाब्वे की टीम ये बड़ी स्ट्रॉन्ग है, ये हमें याद रखना है। हालांकि लेकिन फिर भी हम एक्सपेक्ट करते हैं वानी कि जो पाकिस्तान की टीम जब भी जिम्बाब्वे जाएगी, चाहे वो शाहीन हो, हम डोमिनेट करें, बट यहाँ अभी तक लिमिटेड ओवर्स में डोमिनेंस जो है वो जिम्बाब्वे की रही है। गो कि हमने अच्छा कमबैक कर ज़रूर किया, छठा मैच जो है वो कल होना है। आपकी क्या राय है? क्योंकि एक सवाल ये भी है, गो कि मैं मुकम्मल मुखालफत नहीं करूँगा कि आपने बांग्लादेश अंडर-19 टीम को भेजा, आपके शाहीन के टूर तरह शुरू हुए, लेकिन असल जो हमारा, वो कहते हैं ना, जो हमारा लिटमस टेस्ट है वो होता है अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका या बड़ी टीमों के खिलाफ। तो ये प्लानिंग ज़रूर आगे बढ़नी चाहिए और ये टीमें वहाँ भी जाएँ। बिल्कुल गफ्फार, जाहिर सी बात है, जब आप भेजते हैं इंटरनेशनल एक्सपोजर जो मिलता है प्लेयर्स को, जो भी यंगस्टर्स होते हैं उनको इसी तरह टूर से मिलता है। जहाँ भी आप चाहे आप वो किसी भी कंट्री में जाते हैं, आप वो ठीक है कि आप किसी स्ट्रॉन्ग अपोजिशन के खिलाफ खेलते हैं तो आप का जो पोटेंशियल होता है या आपको ज़्यादा चीज़ें सीखने को मिलती हैं, लेकिन बहरहाल आप कहीं भी जाएँ, चाहे आप जिम्बाब्वे जाते हैं या बांग्लादेश जाते हैं, आपको एक इंटरनेशनल एक्सपोजर मिलता है, आपको एक मैच का इन्वायरमेंट का पता चलता है, आपको एक पता चलता है कि पर्टिकुलर जो कंडीशंस होती हैं क्रिकेट की, किसी भी इंटरनेशनल या ग्लोबल टीम के खिलाफ खेलते हुए उसमें आपकी क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, तो आप अपना पोटेंशियल वहाँ पे दिखाने का आपको मौका मिलता है। लेकिन यहाँ एक चीज़ मैं ऐड करता चलूँ, क्योंकि हम पाकिस्तान क्रिकेट डिस्कस करते हुए आ रहे हैं, आप ठीक है जो भी उमैर बिन यूसुफ हैं या जो भी प्लेयर्स हैं उनकी बिल्कुल इनकरेज करें, उनको आप बिल्कुल मौके भी दें और उनकी हौसला अफजाई भी करें, लेकिन खुदारा आप ये ना करें जिस तरह माजी में हम बास प्लेयर्स के साथ करते हैं कि जिसको कहा जाता है कि कच्चा तोड़ लेना। तो ये इन चीज़ों से हमें जो है थोड़ा सा वो अवॉइड करना पड़ेगा। माजी में हमारे पास थ्रू आउट द हिस्ट्री अगर हम देखते हैं, कई ऐसी मिसालें हैं कि जब बाज़ मौके पे हमने प्लेयर्स को वक्त से पहले आजमाया या वक्त के बाद आजमाया, दोनों चीज़ें गलत होती हैं। आप जब भी किसी प्लेयर को मौका दें, एक तो उसको उसके टाइम पर मौका दें जब प्रॉपर तरीके से वो पॉलिश होकर आ जाए। ताहिर आपके साथ बैठे में वो इस चीज़ को मजीद बेहतर बता सकते हैं कि प्लेयर किस तरह पॉलिश होता है। 4 डे क्रिकेट होती है, वहाँ से प्लेयर पॉलिश होकर आता है। हमारे यहाँ अब फास्ट ट्रैक सिस्टम है, PSL के जरिए प्लेयर को हम लाते हैं। फिर दूसरी चीज ये है कि आप जब आप किसी भी यंगस्टर को या जूनियर को खिला रहे हैं तो उसको सीनियर्स के शेल्टर में खिलाएं, ना कि आप ये कि जिस तरह माजी में हमने बिल्कुल आपने ठीक कहा, मुझे ब्रेक पे जाना, और ये जो आपने बात की ना, बहुत सारे जूनियर्स को सीनियर के शेल्टर में खिलाएं, तो ये चीज थोड़ा
ये जो है ना बात मुझे सीरीज याद आ रही है जहां हमने गलती की कि हमने बेतहाशा यंगस्टर भेजे और हमें अफगानिस्तान से शिकस्त का सामना करना पड़ा। पॉइंट बिल्कुल ठीक है। ऐसे वक्त में जनाब जब पाकिस्तान तो नहीं खेला, अच्छी बात है कि पेशावर ज़ल्मी अपने ट्रायल्स कर रहा है पेशावर में, और आज लाहौर कलंदर से प्रेस रिलीज दिया कि वो एक नुमाइशी मैच खेलने वाले हारिस रऊफ टीम को लीड करेंगे। दोनों इंटरेस्टिंग न्यूज़ है, इस पर बात करेंगे अपने दोनों एक्सपर्ट से इस शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। पुरान रिप्ले में खुशामदेद। पाकिस्तान की टीम को तो अगली असाइनमेंट जुलाई में खेलना है, लेकिन अच्छी बात है कि पाकिस्तान क्रिकेट का जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट वो है पीएसएल और उनकी फ्रेंचाइजीज, उनकी एक्टिविटीज़ इस वक्त शुरू हो चुकी हैं। पीएसएल 9 से पहले पेशावर ज़ल्मी ने टैलेंट हंट जनाब किया है केपी में। इस वक्त सारे हमारे जो इस वक्त राइजिंग स्टार्स हैं, यंगस्टर्स हैं, वहीं से प्रोड्यूस हो रहे हैं। और इस बार ख़ास बात ये थी कि इंज़मामुल हक, मोहम्मद अकरम, मोहम्मद हारिस, कामरान अकमल ये सब मौजूद रहे 4 से 5 दिन पेशावर में। और फिर बाबर आजम भी कल पहुंचे, बच्चों से मुलाकात की। और ये ट्रायल्स जो हैं वो हयाताबाद स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में जारी है, जिनका शायद आज आखिरी दिन है। और उसके बाद 20 लड़कों का चुनाव होगा जो कि नेशनल कोचिंग सेंटर में जाके इन बच्चों को आप तरबियत देंगे। और ये वो टैलेंट है जो एक्चुअली रॉ टैलेंट से आप पिक करके एक नए जाविये से जो है वो इनको इंक्लूड कर सकते हैं पाकिस्तान क्रिकेट में, शायद पीएसएल से भी और फिर पेशावर ज़ल्मी को। और आगे में आप जाके देख सकते हैं कि बहुत ही यंग बच्चे हैं सारे। ताहिर अगर ये जस्तजू रहती है पाकिस्तान क्रिकेट में, बहुत सारे एवेन्यूज़ हैं, बट फ्रेंचाइजेस जो है अगर वो इस तरह काम करें। 10,000 से ज़ायद बच्चा आया और ये फुटेज आप देख सकते हैं कितने बच्चे यहाँ पर आए। और ये सारे फाटा, और मैं खुद वहाँ मौजूद था। कुछ ऐसे बच्चे भी थे जो बिल्कुल हम्बल हैं, जो चौकीदारी कर रहे थे और उनको चांस मिला तो 2 घंटे जो क्रिकेट खेलते हैं तो उनमें से भी बच्चा सिलेक्ट हो गया। अकरम भाई ने मुझे बताया कि ये बच्चा जो है वो बहुत हम्बल, ये इसको आने से पहले एक जो बस स्टॉप है वहाँ सोना पड़ा, इसके पैसे तक नहीं थे, बट ये पहुंचा जो कि ओपन ट्रायल्स थे, सबको मौका मिलना था और ये पिक हो गया। आई थिंक दिस इज़ अ ग्रेट एफर्ट। इसमें सारी फ्रेंचाइज है, बट चूंकि आज पेशावर ज़ल्मी की बात कर रहे हैं और आप तो बेहतर जानते हैं ताहिर कि इस वक्त सारा टैलेंट हमारा केपी फाटा पेशावर से ही आ रहा है, तो कितना छुपा टैलेंट पत्नी में से ऑलरेडी पिक हो गया होगा। और कल को शायद हम ये चीज़ देखें कि इन ट्रायल में से वो बच्चा पहली मरतबा पिक हुआ था। देखिए अच्छी चीज़ है, मैं समझता हूँ कि जो पेशावर ज़ल्मी जिस तरह से थ्रू आउट फ्रॉम द फर्स्ट डे जब पीएसएल अनाउंस हुआ था उस वक्त से ये काम कर रहे हैं, और भी सारी फ्रेंचाइज कर रही हैं, और भी फ्रेंचाइज को करना चाहिए। मैं समझता हूँ काम, क्योंकि हर प्रोविंस में जा जाके ये अगर फ्रेंचाइज काम करेंगे तो हमारे पास अगर पूरे प्रोविंस से अगर 15 लड़के भी हमें मिलते हैं और उन 15 लड़कों को हम प्रॉपरली पॉलिश करते हैं, एनसीए में भेज के उनको करते हैं, हमारे पास एटलीस्ट वहां से 8 से 9 लड़के ऐसे मिल सकते हैं जो T20 की प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ, T20 के लिए हमारे पास वो रेडी हो सकते हो। मैं समझता हूँ, मैं अप्रिशिएट करना चाहिए हमें इस एफर्ट। बिल्कुल 135 137 की रॉ पेस जो है वो हमने वहाँ विटनेस की। और मैं चूंकि वहाँ मौजूद था तो बड़ी जिम्मेदारी से कह सकता हूँ कि एक सीरियस टैलेंट खेलता दिखाई दे रहा था। जो में से कुछ बच्चे क्लब क्रिकेट भी खेलते हैं, लेकिन कुछ बहुत रॉ टैलेंट था। आखिर में इमरान, मैं आपसे भी बात करता हूँ, दूसरी पीएसएल फ्रेंचाइज जनाब उनकी प्रेस रिलीज आई लाहौर कलंदर्स की, और पीएसएल चैंपियन लाहौर कलंदर्स की वापसी हो रही है जनाब क्रिकेट के मैदान में। वो कहते हैं और ये चैंपियन टीम जनाब पीसीबी 11 के खिलाफ नुमाइशी मैच खेलेगी और हारिस रऊफ टीम की क़यादत करेंगे, फ़खर दमान भी होंगे, ताहिर बेग भी होंगे, बहुत सारे। तो अभी वो जो हम पुरान से पहले बात कर रहे थे इमरान कि एटलीस्ट कोई एक्टिविटी ज़रूर हो ताकि उसमें फिर कुछ परफॉर्मेंसेज हो, डिस्कशन करने को मिले। अनदर गुड स्टेप। और ये पीएसएल की फ्रेंचाइजेज पाकिस्तान क्रिकेट के लिए एक बहुत बड़ी कुव्वत बनकर आई हैं। सारी फ्रेंचाइजेज एटलीस्ट मैं कह सकता हूँ, खासतौर पर लाहौर की भी बात करें, पेशावर की, और लाहौर में आप बैठे हुए हैं तो ये भी बड़ा ज़बरदस्त डोमेस्टिक का काम कर रहे हैं। उनका जो पीडीपी और सारी एफर्ट्स हैं वो बड़ी सराहे जाने के काबिल हैं। नो डाउट कि आप चाहे पेशावर ज़ल्मी की बात करें या लाहौर की बात करें, जो भी फ्रेंचाइज है, इससे बिलाशुबा पाकिस्तान क्रिकेट को एक अच्छा बूस्ट मिल रहा है, आपको एक अच्छा टैलेंट मिल रहा है। हमारे सामने बहुत सारी मिसालें हैं जो मुख्तलिफ औकात में पाकिस्तान के लिए प्लेयर्स खेल रहे हैं, बल्कि इस वक्त टीम में अच्छे खासे प्लेयर्स हैं जिनको आप ये कह सकते हैं कि जो पीएसएल की प्रोडक्ट है हमारे पास। तो अब जिस तरह ये मैच होने जा रहे हैं तो एक अच्छा इंटरेस्टिंग इनिशिएटिव है कि आप T10 मैच करवा रहे हैं और उसमें आपके स्टार्स भी खेल रहे हैं, मतलब आपके यंगस्टर्स को भी मौका मिल रहा है। तो एक पीएसएल से पहले इस तरह की एक्टिविटी, जाहिर सी बात है कि पीएसएल हमारा एक ब्रांड है, तो उसके लिए पहले से एक आप हाइप बना रहे हैं, उसका एक अच्छा मतलब उससे एक हाइप भी बनेगी। देन जो एक प्लेयर्स होंगे उनकी परफॉर्मेंस भी आपको सामने नजर आएगी, क्राउड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो वो भी एक उसके लिए भी एक अच्छा होगा। जिस तरह आपने बात की है, थोड़ा सा मैं ऐड करता चलूँ, आपने पेशावर ज़ल्मी की बात की तो नो डाउट कि जो हमने विजुअल्स देखे पेशावर ज़ल्मी के, जिस तरह के विजुअल्स से और जितना बड़ा मतलब एक क्राउड नजर, प्लेयर्स नजर आए, तो नो डाउट कि ऑसम कि एक ऐसे इलाकों के लड़कों का आना कि आप यहाँ पे मैं ख़ास तौर पे बात करूँगा कि वो इलाके भी हैं कि जो कई साल टेररिज्म के उसमें रहे और वहाँ पे क्रिकेट तो आप छोड़े, आम जिंदगी जो है वो भी वहाँ पे एक सवालिया निशान थी। तो वहाँ से इस तरह लड़कों का आना, तो ये चीज़ बताती है कि जो पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से कहा जाता है
हम अक्सर टैलेंट की बात करते हैं कि पाकिस्तान के लोगों के ब्लड में शामिल है क्रिकेट। तो मतलब आप अगर उन विजुअल्स को देख लें तो मतलब ये जुमला कहने की या तारुफ कराने की ज़रूरत नहीं है कि जिस तरह वहाँ पे लड़के आए और फिर जिस तरह उनको लेजेंड्स जो हैं, इंजमाम हो या कामरान हो या दीगर जो लेजेंड्स हैं, उनका वहाँ पर आना, बाबर का आना, तो उनके लिए बड़ा इंकरेजिंग है ये। बिल्कुल ठीक। और जनाब ये जो मैच जिसका मैं बात कर रहा हूँ PCB 11 और लाहौर कलंदर 28 मई को चला जाएगा दोपहर 2:30 बजे, और पाकिस्तान का जो सरकारी स्पोर्ट्स चैनल है वो उसको ब्रॉडकास्ट भी करेगा। ये इन्फॉर्मेशन भी आपको हमने प्रोवाइड कर दी। बहुत शुक्रिया ताहिर और इमरान मानी साहब। और क्रिकेट के हवाले से हमारा जो 3 सेगमेंट्स में इख्तिताम पजीर हुए, और एक बड़ी ज़बरदस्त हम गेस्ट के साथ ब्रेक के बाद आ रहे हैं और आपके साथ उनका तारुफ भी कराएंगे और उनकी जो अचीवमेंट है उसको डिस्कस करेंगे शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। पुरान रिप्ले में खुशामदेद। और हमने बात की थी कि हम ज़रूर आखिरी सेगमेंट और स्पेशली लास्ट 2 सेगमेंट हम अपने दीगर स्पोर्ट्स पे भी रखेंगे जो उनके एथलीट्स हैं। और ख़ासतौर पर अगर हम बात करते हैं इस वक्त माउंटेनियर्स की आउटस्टैंडिंग स्ट्रीक है अचीवमेंट्स की, और इसमें ना सिर्फ हमारे मर्द बल्कि ख़वातीन भी अब आगे आगे हैं। और बात हो रही है जनाब K2, माउंट एवरेस्ट और दीगर बुलंद तरीन चोटियों की, और उसमें पाकिस्तानी ख़वातीन ने जाकर पाकिस्तान का झंडा सर बुलंद किया। और उनमें से एक जनाब नाइला कियानी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट जनाब जो है वो सर की 14 मई को, और फिर 16 मई को वो दूसरी भी एक जो है वो चोटी सर करने में कामयाब रही। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया नाइला ज्वाइन करने के लिए। और मैं बात कर रहा कुछ दिन पहले करार साहब से भी जो अल्पाइन क्लब ऑफ पाकिस्तान के सेक्रेटरी हैं कि ऐसे लग रहा था जब सतपारा साहब की डेथ हुई कि पता नहीं पाकिस्तान के फ्यूचर का क्या होगा। लेकिन आप इसी तरह मैं बात करता हूँ शेरोज़ की, हम बात करते हैं दीगर माउंटेनियर्स की, आउटस्टैंडिंग आप लोग की अचीवमेंट्स हैं और इसकी वजह से पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया बुलंद हुआ। और ख़ास तौर पर जो आपकी परफॉर्मेंसेज हैं वो भी बहुत जो है सराहने के काबिल हैं। थैंक यू सो मच। अली सतारा की डेथ के बाद एक्चुअली वो बहुत बड़ी ट्रेजेडी थी, लेकिन उससे प्रमोट भी बहुत ज़्यादा, उससे जो पॉजिटिव एक चीज़ आई वो प्रमोशन आई माउंटेनियरिंग की को। तो पिछले 2 साल में बहुत से माउंटेनियर्स नए भी आए हैं और जो पुराने वाले हैं उनको स्पॉन्सरशिप की अपॉर्चुनिटी ज़्यादा मिली है, जिसकी वजह से हम लोग इतना वी वर एबल टू मेक ऑल दीज रेकॉर्ड्स इन द लास्ट 2 years। बिल्कुल आपने ठीक कहा, इंस्पिरेशन भी बने और इंस्पिरेशन आप लोगों ने ली। लेकिन खासतौर पर अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताइएगा। माउंट एवरेस्ट और उसके अलावा दीगर बुलंद तरीन चोटियों को आपने सर किया, पाकिस्तान का झंडा जो है वो बुलंद किया। क्या फीलिंग्स थी जब ये अचीवमेंट हुई? इज़ नॉट एन ईजी थिंग टू डू, बहुत मुश्किल काम है। कैसे इसमें हिम्मत आपके पास आती है? इसमें डेफिनेटली बहुत सारी चीज़ें फंड्स वाली भी होती हैं, जो आपको सहूलियात चाहिए, आपको एक जो है महारत भी होनी चाहिए। आपकी इंस्पिरेशन कैसे, आपने कब शुरुआत की और फिर ये सोचा कब आपने कि ये अचीवमेंट भी करनी है, माउंट एवरेस्ट दुनिया की बुलंद तरीन चोटी? मैं इत्तेफाक से माउंटेनियरिंग मैंने स्टार्ट किया, मेरा कोई प्लान नहीं था। 5 साल पहले मैंने फर्स्ट टाइम K2 देखा था, बलतोरो गई थी, हाई माउंटेन्स देखे थे और अचानक से ही मैं इस फील्ड में आई और आई भी इस तरह जब मैंने सिर्फ ट्राई करना था माउंटेनियरिंग, और ट्राई करते करते आई मैनेज टू रीच द पीक ऑफ वन ऑफ द 8000 मीटर पीक इन पाकिस्तान, जो कि इम्पॉसिबल समझा जाता था। तो वो उसके बाद मेरा पर्सनल शौक था, पर्सनल पैशन था। लेकिन उसके बाद मुझे लड़कियों के मैसेजेस आना शुरू हो गए। जी। स्टोरी उनके लिए इंस्पायरिंग थी, बिकॉज आई एम अ मदर ऑफ 2 स्मॉल गर्ल्स, मैं करियर वुमेन हूँ और फिर भी टाइम निकाल के मैं ये सब कुछ कर रही हूँ। तो वो टू बी ऑनेस्ट मेरा अपना पर्सनल पैशन था, बट मे बी मैं शायद खत्म कर दी थी जल्दी। लेकिन जो मुझे मैसेजेस लड़कियों के आते थे, दे इंस्पायर्ड मी टू कैरी ऑन एंड आई एम नॉट प्लानिंग टू स्टॉप एनी टाइम सून। मैंने जैसे आपने कहा कि आपने किसी से इंस्पिरेशन ली, अब आप माशाल्लाह दूसरों की इंस्पिरेशन बन रही हैं। सो ये जो शोबा है इसमें पाकिस्तान तो खैर माला माल है, दुनिया की बुलंद तरीन चोटियाँ हमारे अपने मुल्क में हैं, खूबसूरती भी और साथ साथ एक टूरिस्ट स्पॉट भी, एडवेंचरस बहुत सारे वहाँ पे वहाँ पाकिस्तान आते हैं। ख़ासतौर पर K2 दुनिया की सबसे मुश्किल तरीन चोटी, और वहाँ भी आप पहुँची हैं। सो क्या समझती हैं आपके हमें इस तरह की जो सक्सेस स्टोरीज़ हैं, जो आप लोग की अचीवमेंट है, इसको किस तरह इस्तेमाल करना है? मुझे ज़ाती तौर पर ऐसे लगता है कि शायद माउंट एवरेस्ट का जो बेहतरीन किस्म की टूरिज़म प्रमोशन उन्होंने की अपने मुल्क में, शायद हम उस तरह से कर पाए हैं, हम अट्रैक्ट कर पाए हैं। दुनिया आ ज़रूर रही है, बट क्या हम इसको बेहतर तरीके से और प्रमोट कर सकते हैं और पाकिस्तान का एक और पॉजिटिव इमेज जो एक एडवेंचरस स्पॉट के लिहाज से है, माउंटेनियरिंग के लिहाज से, वो दुनिया के सामने मज़ीद जाए? फॉर श्योर, क्योंकि मैं यही बोलती हूँ, नेपाल के पास 7-8 हज़ार मीटर की पीक्स हैं और हमारे पास थाउजेंड में है 5000 प्लस
और ये बाहर के लोग जब आते हैं वो हमें यही बोलते हैं पाकिस्तान टॉप एडवेंचर डेस्टिनेशन है, लेकिन हमने इसको उस तरह प्रमोट नहीं किया जितना नेपाल ने किया। बिल्कुल। मतलब नेपाल के पास माउंट एवरेस्ट है फॉर श्योर, इट्स द हाईएस्ट पीक, लेकिन हमारे पास K2 है जिसके सेकंड हाईएस्ट है। इट्स मोर टेक्निकल एंड जो रिस्पेक्ट आपको मिलती है ना माउंटेनियरिंग में, माउंट एवरेस्ट से सेम मिलती है, K2 से आपको रिस्पेक्ट मिलती है। तो वो हम बहुत जो है हम उनको यूज करके प्रमोट कर सकते हैं गवर्नमेंट लेवल पे, प्राइवेट लेवल पे, लेकिन वो नहीं हो रही है। मतलब बातें बहुत सुनी है कि ये होगा वो होगा, लेकिन ग्राउंड लेवल पे बहुत बहुत कम काम हो रहा है। और अभी स्पेशली क्योंकि मैं नेपाल में मैंने 2 महीने स्पेंड किए हैं, तो ह्यूज डिफरेंस, मतलब उनका आई कैन सी व्हाई वो इतनी बड़ी डेस्टिनेशन है माउंटेन टूरिज्म के लिए। हमें बहुत ज्यादा काम इसमें करना है इंटरनेशनल। माशाल्लाह सारी अचीवमेंट आपकी ऑलरेडी आउटस्टैंडिंग हैं, जैसे माउंट एवरेस्ट है, K2 है, इसी तरह दीगर जो चोटियाँ हैं 8000 प्लस वाली, वो सारी आपने की हुई। लेकिन अब कमिंग टाइम में हम क्या खबरें देख सकते हैं नाइला, क्या मज़ीद अचीव करना चाह रही हैं? और साथ साथ जो बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है कि ये चीज़ ऑलरेडी हमारे यंगस्टर्स में बहुत सारे, मैंने उनके नाम लिए, वो आप मौजूद हैं, बहुत सारी हमें अचीवमेंट्स मिल रही हैं, नए नए लोग सामने आ रहे हैं, नए नए हीरोज, सारे यंग हैं, बट हमें इसको अब आगे के लिए भी प्रमोट करना है ताकि जो बाकी बच्चे हैं जो उनको उन तक भी ये जो है वो हुनर, ये तरबियत और ये जो करेज है पहुँचे। तो दोनों बताइएगा प्लीज़ आखिर में कि आपका अपना फ्यूचर प्लान क्या है? मेरा पर्सनल जो माउंटेनियरिंग रिलेटेड फ्यूचर प्लान इमीडिएट वाला ये है कि अगले महीने मैं नांगा पर्वत एंड ब्रॉड पीक प्लान कर रही हूँ, क्योंकि पाकिस्तान में जो 5-8,000 हैं उसमें से मेरी 2 रहती हैं, 3 हो गई हैं, 2 रहती हैं, ओवरऑल 8 हो जाएंगी। तो ये मेरा इमीडिएट प्लान है इंशाल्लाह। और दूसरा प्रमोट करने के लिए हम एक्चुअली एक असेंड एथलेटिक्स ऑर्गेनाइजेशन है जो कि लड़कियों को लीडरशिप थ्रू माउंटेनियरिंग देती है। तो मैं उसकी एम्बेसडर हूँ एंड आई एम प्लानिंग टू स्पेंड टाइम विद द गर्ल्स इन जुलाई अगस्त, ताकि मतलब खुद जाके वहाँ पे हूँ और उनको इंस्पायर करूँ एंड ऑल्सो मतलब अपनी सोशल मीडिया के थ्रू भी हम प्लानिंग के इंफॉर्मेशन दूँ, बिकॉज लोगों को पता नहीं है कैसे स्टार्ट करते हैं ट्रैकिंग माउंटेनियरिंग। तो थोड़े प्लान है मेरे इस हवाले से कि बाकियों को भी इस तरफ, अगर ना सिर्फ माउंटेनियरिंग बल्कि एडवेंचर टूरिज्म, एडवेंचर की तरफ, एडवेंचर स्पोर्ट्स की तरफ उनको किस तरह लाया जाए, बिकॉज पाकिस्तान में स्पेशली लड़कियों की बहुत कमी है इसलिए। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया और वी आर सुपर प्राउड ऑफ यू नाइला। और कि जो आपकी जो अपकमिंग आप जो प्लान कर रही हैं खैर खैरियत से आप उसको अचीव करें और महफूज रहें, ये हमारी दुआ है आपके लिए। और बहुत बहुत शुक्रिया अगेन प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। प्रोग्राम रिप्ले में आज के लिए इतना ही, कल दोबारा आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।